हेलो एवरीवन, वेलकम टू एकेडमी। आई होप आप लोग सब अच्छे होंगे और आप लोग के पेपर भी अच्छा गया होगा और जिनका पेपर आने वाले दिनों में है उनकी तैयारी भी अच्छी चल रही होगी। तो चलिए बिना देर के वीडियो को शुरू करते हैं। आज इस वीडियो में जो संभावित प्रश्न करने वाले हैं यानी एक्सपेक्टेड क्वेश्चन करने वाले हैं वो होगा आप लोग का हिंदी का। आप लोग को बता दूँ, बहुत सारे यानी जो विद्यार्थी हैं जो पेपर देने जा रहे हैं उनके हिंदी क्वेश्चन नहीं बन रहे हैं, ये गलत बात है। यदि आप लोग हिंदी नहीं पढ़ें तो आप लोग अच्छे से पढ़ लीजिए, बहुत ही इजी आ रही है। लेकिन नहीं बनेंगे तो आप लोग समझ लीजिए आप लोग किस तरह के पेपर की तैयारी कर रहे हैं। सिलेक्शन चाहते कि नहीं चाहते हैं आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो चलिए बिना देर के वीडियो को शुरू करते हैं। उससे पहले चैनल में पहली बार विजिट किए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि जो भी लेटेस्ट अपडेट होती है शिक्षक भर्ती रिलेटेड आप लोग को इस चैनल पर सबसे पहले अपडेट कर जाती है। या आप लोग इंस्टाग्राम भी फॉलो कर सकते हैं एस एकेडमी के। इंस्टाग्राम की लिंक आपको इसी वीडियो के नीचे दे दी जाएगी, या आप लोग डायरेक्ट इंस्टाग्राम पे जाके सर्च कर सकते हैं एस एकेडमी। ठीक है, चलिए पहला क्वेश्चन आप लोग के सामने है। किसी भी क्वेश्चन का आंसर आप लोगों से बनता है, आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। चलिए पहला क्वेश्चन आप लोग के सामने है। नीचे दिए गए विकल्पों में से पक्षी का सही पर्यायवाची होगा। नीचे दिए गए विकल्पों में से पक्षी का सही पर्यायवाची क्या होगा आप लोग को बताना है। ये रहा आप लोग के सामने ऑप्शन, आप लोग को खुद पढ़ना है। इससे आप लोग के मन में ध्यान रहेगा कि कौन सा ऑप्शन सही होगा। बताइए इसका आंसर क्या होगा। 10 से 15 सेकंड का टाइम दिया जाएगा, इससे ज़्यादा नहीं दिया जाएगा। तो आप लोग ध्यान दीजिएगा, इसका राइट आंसर जो होगा ये होगा ऑप्शन ए, विहग, विहंगम और खग जो है पक्षी का सही पर्यायवाची होगा। किसका? पक्षी का सही पर्यायवाची होगा। ठीक है, आप लोग के मन में जो भी सवाल हो आप लोग कमेंट करके पूछ सकते हैं। चलिए आज का नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग के सामने है। हर्ष शब्द का विपरीत शब्द बताना है, यानी विलोम विलोम शब्द आप लोग को बताना है। हर्ष का क्या होगा? हर्ष शब्द का विपरीतार्थक शब्द आप लोग को बताना है। क्वेश्चन नंबर सेकंड आप लोग के सामने है। बहुत ही अच्छा सवाल है, ऐसे ही क्वेश्चन आप लोग एग्जाम में देखने को मिल रहे हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण सेशन होने वाला है ये। तो आप लोग ध्यान दीजिएगा, इसका राइट आंसर जो होगा ये होगा ऑप्शन बी। क्या होगा? विषाद। हर्ष का जो विपरीत शब्द होगा ये होगा विषार्थ। और जो जीवतांत, अस्थायी और तत्कालीन है ये समानार्थी शब्द हैं। ठीक है, आप लोग को ध्यान रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन आप लोग के सामने है। अगला प्रश्न है, दिए गए विकल्पों में से मोती का शब्द का तत्सम रूप क्या होगा? तत्सम तद्भव आप लोग पढ़े होंगे, आई होप सभी लोगों से बनता होगा। तो बताइए मोती का तत्सम रूप क्या होगा? चलिए इसका आंसर देख लेते हैं फटाफट। इसका आंसर होगा मैतिक। मोती का जो तत्सम रूप होगा ये होगा मैतिक। ठीक है, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग के सामने है। दिए गए विकल्पों में से कौन सा वर्ण स्पर्श, दंत, सघोष तथा अल्प प्रणाम है? दिए गए विकल्पों में से कौन सा वर्ण स्पर्श, दंत, संघोष तथा अल्प प्राण है? आप लोग पढ़े होंगे दंत, स्पर्श, मूर्धा, इसके बारे में सब लोग पढ़े होंगे आई होप। चलिए इसका आंसर फटाफट देखते हैं। इसका आंसर राइट होगा ऑप्शन सी। क्या? सी यानी द। ठीक है, आप लोगों का द राइट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन आप लोग सामने है। एक राम घनश्याम हित चातक तुलसीदास, इन पंक्ति में कौन सा अलंकार है? आप लोग बता दो। रस, अलंकार और छंद भी आप लोग एग्जाम में देखने को मिल रहे हैं। ठीक है, इस बात को जरूर ध्यान रखें सभी लोग। यदि आप लोग एग्जाम एनालिसिस डे बाय डे देखते होंगे तो आप लोग को पता होना चाहिए किस टॉपिक से ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। एक राम घनश्याम हित चालक तुलसीदास, इन पंक्ति में कौन सा अलंकार है? रूपक, उपमा, श्लेष अलंकार या उत्प्रेक्षा अलंकार? क्या मैं थोड़ा सा तेजी से बोलता हूं, धीरे बोलूं?
कोई बात नहीं। चलिए, तो इसका राइट आंसर क्या होगा प्रश्न नंबर 6 का? ए होगा, आप लोग का ध्यान दीजिएगा, ऑप्शन ए होगा रूपक अलंकार। क्या होगा? रूपक अलंकार। ठीक है, चलिए आप लोग से क्वेश्चन पूछते हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, आप लोग बताइएगा। जैसे इसका आंसर रूपक अलंकार है, आप लोग ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन क्या है, ध्यान से सुनिए। अलंकार कितने प्रकार के होते हैं, कमेंट बॉक्स में बताइए। क्या होते हैं? अलंकार जो होते हैं कितने प्रकार के होते हैं, कमेंट बॉक्स में सभी लोग को बताना है, सभी लोगों को। देखते हैं कितने लोग बता पाते हैं, तैयारी कैसी है। अलंकार कितने प्रकार के होते हैं, सभी लोग को कमेंट बॉक्स में बताना है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन आप लोग सामने है। नीचे दिए गए विकल्पों में से कौन सा शब्द विशेषण का उदाहरण है? नीचे दिए गए विकल्पों में से कौन सा शब्द विशेषण का उदाहरण है? शासन, अनुशासन, अनुशंसा, अनुशासित। नीचे दिए गए विकल्पों में से कौन सा शब्द विशेषण का उदाहरण है? तो आप लोग को ध्यान दीजिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है। इसका राइट आंसर जो होगा ये होगा ऑप्शन डी, अनुशासित। क्या होगा? अनुशासित। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है। पुल्लिंग स्त्रीलिंग का कौन सा जोड़ा सही नहीं है? पुल्लिंग स्त्रीलिंग का जोड़ा कौन सा जोड़ा सही नहीं है, बताइए। इसे पुल्लिंग से स्त्रीलिंग के शब्द दिए हैं, इसे बताइए कि इसमें कौन सा सही नहीं है। देव देवी, मामा मामी, कांता कांति। आई होप सभी लोगों को पता चल गया होगा। ऑप्शन देखिए, राइट आंसर होगा कांता कांति जो है ये पुल्लिंग स्त्रीलिंग की जोड़ा नहीं है। अगला सवाल आप लोग के सामने है। हिंदी की भाषा को निम्नलिखित में से किस लिपि में लिखा जाता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, VVIP क्वेश्चन है। देखते हैं कितने लोग से बनता है। बहुत सही, चलिए बताइए आप लोग, हिंदी भाषा को निम्नलिखित में से किस लिपि में लिखा जाता है? और आप लोग अपने लैंग्वेज भाषा का जरूर ध्यान रखें। मुंह उठा के कुछ भी कमेंट करने आ जाते हैं। आप लोग एक जिम्मेदार नागरिक यानी एक टीचर बनने जा रहे हैं, दूसरों को शिक्षा देंगे। आप लोग के दिमाग में जो भी जैसा ही कमेंट रहता है वैसे आप लोग शिक्षा देंगे, तो फिर तो इंडिया बदल ही सकती है। समझ सकते हैं आप लोग किस तरह की सोच रखते हैं। आप लोग की लैंग्वेज ही मार खाती, आप लोग को मार खाती है। जो सोचते हैं वो आप लोग के दिमाग, दिल, हाथ पे आ ही जाता है। चलिए इसका राइट आंसर देखते हैं, ऑप्शन सी, देवनागरी लिपि। क्या होगा? ऑप्शन सी आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है। मैं श्री रामचंद्र जी के चरण कमल की वंदना करती, इस पंक्ति में किस प्रकार का समास है? किस समास का प्रयोग किया गया है? किस प्रकार का समास नहीं है, किस प्रकार की समास का प्रयोग किया गया है? मैं श्री रामचंद्र के चरण कमल की वंदना करती हूँ, इनमें कौन सा समास है आप लोग को बताना है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है भी। चलिए इसका राइट आंसर हम लोग दे लेते हैं प्रश्न नंबर 10 का। ये होगा कर्मधारय समास। क्या होगा? कर्मधारय समास। चलिए एक क्वेश्चन और पूछ लेते हैं हम लोग। आप लोग बताइए समास कितने प्रकार के होते हैं? समास जो है कितने प्रकार के होते हैं, कमेंट बॉक्स में बताइए सभी लोग। कमेंट सेक्शन में आप लोग लिख दीजिए कि समास इतने प्रकार के होते हैं, सभी लोग। ठीक है, सभी लोग। बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है। चलिए अगला सवाल आप लोगों के सामने है। दिए गए विकल्पों में अव्यय कौन सा है? अव्यय आप लोग बताना है। तो आप लोग ध्यान दीजिएगा, इसका राइट आंसर होगा आह जो है एक अव्यय है। क्या है? आह, यानी ऑप्शन सी। चलिए अगला क्वेश्चन है। इनमें से प्रेरणार्थक क्रिया है। जो प्रेरणार्थक क्रिया है ये है बुलवाना, ऑप्शन बी। अगला सवाल आप लोगों के सामने है। नीचे दिए गए विकल्पों में से कौन सी विसर्ग संधि नहीं है? यहां पर ध्यान दीजिएगा, नहीं है। आप लोग बताना है विसर्ग संधि नहीं है इनमें से। इसका राइट आंसर हो जाएगा, आप लोग ध्यान दीजिएगा, ऑप्शन सी,
संतोष जो है विसर्ग संधि नहीं है, यानी ऑप्शन सी आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, और इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, बहुप्रसिद्ध बीजक किसकी रचना है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, आप लोग बताइएगा जरूर। और टॉप 15 क्वेश्चन लेके आते हैं जो बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। ऐसे ही क्वेश्चन आप लोग को देखने को मिलते हैं जब तक एग्जाम नहीं होता है। संभावित प्रश्न है, एक्सपेक्टेड प्रश्न है, आप लोग जरूर ध्यान दीजिएगा। बहुप्रसिद्ध बीजक किसकी रचना है, बहुत बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। कबीर की जैसी, आप लोग को 50-50 चांस है, आप लोग के सामने दो ही ऑप्शन है, आप लोग को बताना चाहिए। बहुप्रसिद्ध बीजक किसकी रचना है, राइट आंसर हो जाएगा कबीर की। किसकी है, कबीर की, यानी ऑप्शन ए आप लोग का सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, आप लोग ध्यान दीजिएगा।